आज हम सब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने बिना रुके बिना थके नॉन स्टॉप कई वर्षों तक समाज की, देश की एवं देशवासियों की सेवा की है। साथ ही इन्होंने ऐसे जीवों की रक्षा एवं सेवा की है जिनकी हाय लेकर आज लगभग पूरी दुनिया तड़प रही है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मिलिए जीव दया प्रेमी, समाज सेवक एवं अद्भुत देशभक्त मुमुक्षु योगेश भाई अमृतलाल जी शाह उर्फ राजू भाई से। मुमुक्षु राजू भाई का जन्म 1963 में हुआ था। राजू भाई ने युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद पन्या श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब से जुड़कर उनके मार्गदर्शन में अनेकों सामाजिक कार्य किए। कुछ समय के बाद पता चला कि राजू भाई की माता जी को कैंसर का रोग हो गया है। तब पूज्यपाद श्री ने कहा कि माँ से ऊपर कोई नहीं, इसलिए तुरंत अपने सारे कार्य किसी और को सौंप दो और माता जी की सेवा में लग जाओ। राजू भाई ने अपनी माता जी की हर संभव सेवा की और अंतिम क्षण तक उन्हें हर प्रकार से समाधि देने का पवित्र कार्य किया। माता जी के देहांत के बाद वर्ष 2001 में पूज्यपाद श्री ने कार्यक्षमता, ईमानदारी, साफ नियत, लीडरशिप क्वालिटी आदि देखकर राजू भाई को समस्त महाजन नामक जैन संस्था से जुड़ने की प्रेरणा दी। पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब ने गिरीश भाई को राजू भाई से मिलने के लिए कहा और कहा कि जीव दया के कार्यों में आप राजू भाई को अपने साथ रखिए। समस्त महाजन के अध्यक्ष गिरीश भाई से मिलकर कमेटी मेंबर के तौर पर राजू भाई ये संस्था से जुड़े। समस्त महाजन का शॉर्ट में परिचय देखने जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया के टॉप एनजीओस में से एक है। जानकारी के लिए बता दे, समस्त महाजन में लगभग 50,000 के करीब मेंबर्स हैं। उत्तराखंड में बाढ़ आई हो या जम्मू कश्मीर में, गुजरात में भूकंप आया हो या नेपाल में, ये संस्था से व्यक्ति उन स्थानों में पहुंचकर सरकार से कंधा मिलाकर पीड़ित लोगों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करने में लग जाते हैं। जीव दया का क्षेत्र हो या साधर्मिक भक्ति का क्षेत्र हो, जरूरतमंदों को पढ़ाई का क्षेत्र हो या गौशाला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ये संस्था कार्यरत है। राजू भाई के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो जानने जैसी है। उत्तराखंड में आई बाढ़ किसको याद नहीं, पूरा देश एक स्वर में उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। तब समस्त महाजन की ओर से राजू भाई और टीम तुरंत उत्तराखंड पहुंचे। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के सब माध्यम ठप हो चुके थे। राजू भाई अपनी टीम के साथ जैसे तैसे उत्तराखंड में जोशी मठ तक सुबह 5 बजे पहुंचे। ऊपर जाने के सारे साधन बंद हो चुके थे। राजू भाई ने लोकल्स से पूछ कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। रिस्क इतनी थी कि अगर एक बार भी पैर फिसल जाए तो शायद व्यक्ति का नाखून भी न मिले। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ईमानदारी पूर्वक लोगों की सेवा करने की इच्छा से निकलते हैं, कुदरत भी उनका साथ अवश्य देती है। राजू भाई अपनी टीम के साथ ऊपर चढ़ते जा रहे थे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही नजर आ रही थी। आखिरकार नॉन स्टॉप चलते चलते शाम 7 बजे वे ऊपर बद्रीनाथ पहुंचे। सूर्यास्त हो चुका था, लेकिन वहां के लोगों ने इनको देखा तो शॉक हो गए। वो पूछने लगे कि आप लोग ऊपर आए कैसे। इन्होंने पूरी बात बताई और ऊपर एक स्थान पर जैसे तैसे रुकने का हुआ। अगले दिन काम शुरू किया गया। वहाँ के सभी रहवासियों को इकट्ठा किया और डेटा लेना शुरू किया। वहाँ की किराना स्टोर्स के मालिकों से संपर्क किया, रोड मैप बनाया और किस किस के पास कितना राशन उपलब्ध है पूरी जानकारी ली। सबके बैंक अकाउंट नंबर्स लिए गए और समस्त महाजन के बैंक अकाउंट से सभी किराना स्टोर्स के मालिकों के बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की। उनकी दुकानों से सारा राशन लाकर एक स्थान पर इकट्ठा किया। पूरा राशन डिवाइड करके अलग अलग किट्स बनाए गए और वो सब किट्स उस क्षेत्र के रहवासियों में बांट दिए गए। राजू भाई ने देखा कि अब सारे किराना स्टोर से सामान ले लिया गया है और सबको किट्स भी बांट दिए गए हैं, तो ये पूरी टीम के साथ नीचे आ पहुंचे। ये पूरी घटना वहां के कलेक्टर के पास पहुंच चुकी थी। वहां के कलेक्टर ने मिलिट्री को भेजकर तहकीकात करवाई थी कि आखिर कौन सा समाज है जो इस तरह से लोगों की सेवा कर रहा है। और फिर कलेक्टर ने सामने से राजू भाई और टीम को मीटिंग के लिए बुलाया। कलेक्टर ने राजू भाई के साथ मीटिंग की और पूरी बात जानी। कलेक्टर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने राजू भाई से कहा कि हमारे पास फिलहाल यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए चॉपर्स है। हम भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी हम 3 दिन के लिए ये 3 चॉपर्स आपको देते हैं। आप इनके उपयोग से जो कुछ कर सकते हैं प्लीज कीजिए। इतना ही नहीं, कलेक्टर साहब ने अपने पर्सनल स्टाफ से ये तक कह दिया कि अगर ये लोग आधी रात को भी किसी भी प्रकार की मदद मांगे या आधी रात को मेरी साइन की जरूरत पड़े तो इन्हें आप मेरे घर ले आइएगा, रात के 12 बजे भी मैं साइन कर दूंगा।
और फिर हैवी क्वांटिटी में राशन आदि सामान अलग अलग स्थानों से मंगवाकर चॉपर्स की मदद से ऊपर पहुंचाकर जन जन की मदद करने का भरपूर प्रयास किया गया। ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर की बाढ़ के दौरान भी हुआ था। जम्मू कश्मीर की उस भयंकर बाढ़ के दौरान जब समस्त महाजन संस्था की ओर से राजू भाई और टीम वहां पर पहुंचे तो पता चला कि वहां पर अनाज बहुत कम बचा था और मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। हमें याद होगा कि तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हेलीकॉप्टर से भोजन की सामग्री लोगों को दे रहे थे। तब एक विचित्र घटना घटी। वहां पर कुछ सेपरेटिस्ट भी थे जो इस स्वार्थ से मदद करने का प्रयास कर रहे थे कि अब अगर हम इन लोगों की मदद करेंगे तो जनता हमारी तरफ हो जाएगी। लेकिन तब ये टीम वहां पर पहुंची और पता किया कि स्थानीय लोगों की किस प्रकार से मदद की जा सकती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सेवा का नहीं बल्कि देशभक्ति का भी था। राजू भाई का वहां पर सिख समुदाय के साथ मिलना हुआ। बातचीत हुई तो पता चला कि सिख भाइयों ने जितनी संभव हो सकती थी मदद कर चुके थे। उनके द्वारा लंगर की अद्भुत व्यवस्था जारी थी, लेकिन अब अनाज खत्म होने की कगार पर था। कहते हैं कि अगर आप देशभक्ति दिल में लिए आगे बढ़ते हैं तो पूरा देश आपके साथ हो जाता है। जब राजू भाई इंडिगो द्वारा कश्मीर पहुंचे तब इंडिगो के स्टाफ ने पूछा था कि सर, सब लोग तो कश्मीर से निकलने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं और आप लोग कश्मीर जा रहे हो। तब राजू भाई ने पूरी बात समझाई और कहा कि हम स्थानीय लोगों की मदद करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही अनाज लाने की प्लानिंग को लेकर भी इंडिगो वालों से बातें की तो इंडिगो वाले चौंक गए कि सर, इतना सारा सामान, इतना सारा राशन फ्लाइट के माध्यम से लाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। राजू भाई ने कहा कि उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप सिर्फ राशन यहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था कर लीजिए। इंडिगो वालों ने ऐसी देशभक्ति देखी तो वे भी अपने आप को रोक नहीं पाए। इंडिगो की टीम ने यह पूरी जानकारी लेकर अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी तो उनकी तरफ से राजू भाई को संदेश आया कि हम अनाज यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक भी पैसा आपसे नहीं लेंगे। और तब 2 महीने तक निस्वार्थ भाव से राशन स्थानीय लोगों तक पहुंचाया गया। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि 2 महीने तक ये कार्य चला और उन 2 महीनों में लगभग 22 दिन तो ऐसे थे जब रोज 50,000 लोगों को भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। लॉकडाउन हुआ था, तब हम सब अपने अपने घरों में बैठे थे, लेकिन तब राजू भाई पूरे लॉकडाउन में 2 या 3 दिनों से ज्यादा घर पर नहीं रहे। राजू भाई ने अपनी टीम के साथ लॉकडाउन के दौरान कुत्तों को, गायों को, कबूतरों को रोज भोजन दाना पहुंचाने का जीव दया का पवित्र कार्य किया। लॉकडाउन के समय में कई परिवारों में ऐसे ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई जिनके परिवारों में कमाने वाले मात्र वे एक व्यक्ति थे। कमाने वाला व्यक्ति ही चला जाए तो उस परिवार की क्या हालत हो जाती है, शायद हम उस दुख को महसूस नहीं कर पाएंगे। ऐसे लगभग 535 परिवारों को इन्होंने संभाला। पूरे लॉकडाउन में हम शायद 2 या 3 दिनों के लिए बाहर गए होंगे और पूरे लॉकडाउन में राजू भाई मुश्किल से 2 या 3 दिनों तक घर पर रहे होंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि राजू भाई को एक बार भी कोरोना नहीं हुआ। ऐसे अद्भुत व्यक्ति राजू भाई 17 फरवरी 2022 के दिन चेन्नई की धरती पर चेन्नई, मुंबई एवं गुजरात के 10 दीक्षार्थियों सहित परम पूज्य आचार्य भगवंत आध्यात्म योगी श्री कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहिब के शिष्य परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब के हाथों से दीक्षा लेने वाले हैं। हम में से कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि राजू भाई की फील्ड तो समाज सेवा की थी, तो अचानक ये यूटर्न कैसे? वैसे एक और घटना है नेपाल की। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि हम कोई मूवी की स्क्रिप्ट चला रहे हैं, क्योंकि ये सब बातें अविश्वसनीय लग रही है। नेपाल में जब भूकंप ने तबाही मचाई थी तब समस्त महाजन की ओर से राजू भाई वहां पर पहुंचे थे और तब नेपाल के प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे से राजू भाई को मीटिंग के लिए बुलाया था। राजू भाई के जीवन का यू टर्न और नेपाल की वो घटना हम देखेंगे अगले भाग में। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।